पाठ 12 सौरमंडल सोलर सिस्टम। मुख्य बिंदु सूर्य, ग्रह, तारे, दूरबीन, उपग्रह, चंद्रमा, पृथ्वी, दिन और रात, ऋतुएं। सूर्य तथा उसके 8 ग्रहों का परिवार मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है, अतः शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह है। हमारी पृथ्वी सूर्य की दूरी से तीसरे नंबर पर है, जो उससे लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। बुध सबसे छोटा तथा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है तथा इसके चारों ओर घेरा होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह एक अत्यंत गर्म आग का गोला है। इसका व्यास लगभग 14 लाख किमी है। सूर्य इतना विशाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। अन्य तारे इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। सूर्य में उपस्थित 2 प्रमुख गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन द्वारा केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में उत्सर्जित होती है। सूर्य पृथ्वी और अन्य ग्रहों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊष्मा तथा प्रकाश उपलब्ध कराता है। ऊष्मा और प्रकाश सूर्य के केंद्र में ही उत्पन्न होते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र में सूर्य और भी अधिक गर्म है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ग्रहों की स्थिति तारों से बहुत अलग है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। ये किसी तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। इनकी कक्षा को परिक्रमा पथ कहते हैं। ग्रह जब चमकते दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि इन पर पास के तारे का प्रकाश पड़ रहा है। रात में आकाश में कई चमकते ग्रहों को हम तारा समझ लेते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह चमकने लगता है। चमकते हिस्से पर उस समय दिन होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में घूमती रहती है। तारे रात को हमें चंद्रमा के अतिरिक्त आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। तारे सूर्य के समान ही होते हैं। तारों में प्रकाश स्वयं पैदा होता रहता है। वे सूर्य से बहुत दूर होते हैं। इसी कारण वे छोटे दिखाई देते हैं। कुछ तारे सूर्य से भी बड़े हैं। कुछ तारे धुंधले तथा कुछ चमकीले होते हैं। कुछ तारे छोटे छोटे समूह में दिखाई देते हैं। इस प्रकार का समूह तारामंडल कहलाता है। इन तारा समूहों की अनूठी आकृतियां होती हैं। तारे सप्तर्षि मंडल, लिटिल डिपर। आकाश के उत्तर दिशा में एक चमकीला तारा दिखाई देता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। इस तारे की मदद से हम उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। 7 तारों के समूह को सप्तर्षि कहते हैं। दूरबीन यह एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष में आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। सन 1609 में दूरबीन का प्रयोग करके सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रहों के बारे में जानने वाले प्रथम व्यक्ति गैलीलियो गैलीली थे। गैलीलियो ने थर्मामीटर का आविष्कार भी किया था। उपग्रह एक प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तु है जो ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। स्पुतनिक प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। इसको 4 अक्टूबर सन 1957 में रूस द्वारा चालू किया गया था। उपग्रह किसी भी आकार व रूप के हो सकते हैं। यह गेंद, टोपी, डिब्बा, टीन का डिब्बा,
सिगरेट का डिब्बा आदि के समान हो सकते हैं। उपग्रह को चलाने के लिए मुख्य स्रोत सूर्य है। इन उपग्रहों के द्वारा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक रेडियो तथा टेलीविजन के संकेत भेजे जा सकते हैं। भारत ने भी अंतरिक्ष में कई उपग्रह भेजे हैं। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इनका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। अगला उपग्रह भास्कर था। इस उपग्रह की सफलता के बाद भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRSIA तथा IRSIB चालू हुए। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रहों का प्रयोग इनसैट IA तथा इनसैट IB का प्रयोग टीवी तथा दूसरे संकेत बताने के लिए किया जाता है। आजकल उपग्रह बहुत लाभदायक है। ये मौसम के बारे में सूचनाएं पृथ्वी पर वापस भेजते हैं। हम उपग्रह की मदद से पृथ्वी के चित्र प्राप्त कर सकते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने में भी मदद करते हैं। क्रिकेट मैच और दूसरे कार्यक्रमों को उपग्रह के द्वारा ही टेलीविजन तक प्रसारित किया जाता है। चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर अपने कक्ष में परिक्रमा करता है। यह अपने अक्ष पर पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 28 दिनों का समय लेता है। एक पिंड जो अन्य विशाल पिंड के चारों ओर परिक्रमा लगाता है उपग्रह कहलाता है। अतः चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का प्रकाश वस्तुतः सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। सूर्य से आता हुआ प्रकाश चंद्रमा को प्रकाशित करता है। चंद्रमा पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर पड़ता है। इस प्रकाश को हम पृथ्वी से देखते हैं। पृथ्वी का एक चंद्रमा, शनि के 62 चंद्रमा, बृहस्पति के 79, अरुण के 27, वरुण और मंगल के 2 चंद्रमा है। बुध और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमा कहा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। पृथ्वी की इस गति को पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है। यद्यपि पृथ्वी बहुत तेज घूमती है, हम इसका घूर्णन महसूस नहीं कर पाते क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। यह एक पूर्ण चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। दिन और रात। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसे परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन अर्थात एक वर्ष में करती है। पृथ्वी इस परिक्रमा के साथ साथ अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमती रहती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 24 घंटों में पृथ्वी एक चक्र पूरा कर लेती है। इसे घूर्णन कहते हैं। इस घूर्णन से दिन रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन तथा शेष आधा भाग जो सूर्य से छिपा होता है और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वहां रात होती है। कर्क संक्रांति, उत्तरी ग्रीष्म दक्षिणी शीत 23.5 डिग्री, पतझड़ विषुव, उत्तरी पतझड़ दक्षिणी वसंत, उत्तरी शीत दक्षिणी ग्रीष्म, मकर संक्रांति, उत्तरी वसंत दक्षिणी पतझड़, वसंत विषुव। ऋतुएं। पूरे वर्ष में विभिन्न ऋतुएं होती हैं। हम यह भी जानते हैं कि विभिन्न ऋतुएं वर्ष के अलग अलग महीनों में आती है। क्यों? यह इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिनों का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। जैसा हमने पढ़ा है, पृथ्वी की धुरी एक कोण पर झुकी रहती है तथा जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है, धुरी समान दिशा में झुकी रहती है। परिणामस्वरूप यह सूर्य की ओर रहती है तथा यह दक्षिणी गोलार्ध से दूर रहती है तथा दूसरे समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुक जाता है तथा उत्तरी गोलार्ध इससे दूर हो जाता है।
सूर्य की ओर झुके गोलार्ध को सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त होती हैं, अतः यह दूसरे से अधिक गर्म होता है। इनमें दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा व रातें छोटी। इस गोलार्ध में गर्मी होती है, जबकि दूसरे गोलार्ध जो सूर्य से दूर होता है में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए वहां ठंड होती है। यहाँ दिन छोटे व रातें लंबी होती है, यहाँ सर्दी होती है। इसी प्रकार जब सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा के उष्णकटिबंध पर पड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। इस प्रकार ऋतुएं बनती हैं। संपूर्ण वर्ष सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, अतः भूमध्य रेखा पर दिन व रात बराबर होते हैं। यह भाग पूरे वर्ष भर सूर्य का प्रकाश समान मात्रा में प्राप्त करता है। यहाँ पूरे समय गर्मी होती है। दिन तथा रात प्रत्येक लगभग 12 घंटे के होते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऋतुएं बदलती हैं। ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु तथा वर्षा ऋतु। याद रखने योग्य, सूर्य तथा उसके 8 ग्रहों का परिवार सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। ध्रुव तारे की मदद से हम उत्तर दिशा का पता लगाते हैं। सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं। वे भी सूर्य के बारों ओर घूमते हैं। हम दूरबीन की सहायता से आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। उपग्रह प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, जो ग्रहों के चारों ओर घूमती हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिनों का समय लेती है। यह समय सौर वर्ष कहलाता है।